पीपल माइट लुक एट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड थिंक कि वाह यार क्या लाइफ है इनकी, कितने पैसे कमा रहे हैं ये, वाह क्या सीन है। बट एवरी प्रोफेशन हैज इट्स ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आई मीन बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज फन, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट कभी कभी थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, कभी कभी दिमाग का दही थोड़ा बहुत होता रहता है, हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ तकलीफ नहीं ਹੁੰਦੀ। ये सब चीजें चलती रहती हैं। सो लेट्स सी सम प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एंड फ्रेंड्स देखो, मुझे अराउंड टोटल 4.5 साल का एक्सपीरियंस है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सो आई थिंक आई एम क्वालिफाइड इनफ टू टॉक अबाउट दिस। सो प्लीज मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, एंड ऑल्सो थैंक्स टू educative.io फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। विल टॉक मोर अबाउट इट लेटर। एंड गाइज बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसके साथ में जो बेल आइकन है वो भी दबा दो। बिल्कुल फ्री है आपके लिए, कुछ पैसे नहीं है इसको करने के लिए, पैसे सिर्फ मेरे लिए हैं। तो देखो पहले बात करते हैं प्रोज की। सो फर्स्ट इज मनी। तो देखो यार, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है और कोई छुपाने वाली बात भी नहीं है। आपको पता ही है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पैसा तो काफ़ी मिलता है। आप कॉलेज में भी देखते होगे, आपकी प्लेसमेंट सीजन के टाइम जो भी आपके CS और IT वाले लोगों का एवरेज पैकेज रहता है वो नॉन टेक से, कोर ब्रांचेस से काफ़ी ज़्यादा रहता है। पैसा ही पैसा होगा। टेक में जो CTC होता है वो 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख भी हो सकता है। बट अगर आप कोर की बात करोगे तो उसमें अगर 10-12 लाख भी मिल जाए तो वो काफ़ी अच्छा पैकेज माना जाता है, और 18-20 लाख तो एक्सेप्शनल केसेस में मिलता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कोर में पैसा नहीं होता, फ्यूचर में जाके कोर में भी पैसा बढ़ जाता है, काफ़ी पैसे मिलने लगते हैं, मे बी इवन मोर देन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, बट इनिशियली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स गेट पेड अ लॉट मोर देन देम। सम स्टडीज हैव आल्सो शोन दैट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग प्रोफेशंस इन द वर्ल्ड, और इसके ऊपर मोस्टली डॉक्टर, सर्जन्स ये लोग ही हैं, और इनका तो देखो बनता भी है। एंड अगर आप अभी ज़्यादा नहीं कमा रहे हैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो देयर आर हाई चांसेस आप फ्यूचर में कमा सकते हो इफ़ यू कीप डेवलपिंग योर स्किल्स। इंडिया में इस टाइम पे 3, 4, 5 साल एक्सपीरियंस वाले लोग भी 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख इतने पैसे कमा रहे हैं, इससे ज़्यादा भी कमा रहे हैं irrespective of their college. So money wise this profession is honestly a great choice. And there is plenty of job opportunities around the world. देखो जैसे जैसे वर्ल्ड और डिजिटल होता जा रहा है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। हर रोज़ नई नई कंपनीज खुल रही हैं, नए नए स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं वो एक्सपैंड कर रही हैं, वो स्केल कर रही हैं, नई नई कंट्रीज़ में जा रही हैं। तो सबको सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चाहिए, सबको चाहिए टेक टैलेंट। एंड ऑनेस्टली इंडियाज़ गॉट टैलेंट, लॉट्स ऑफ टैलेंट, लॉट्स ऑफ चीप टैलेंट। तो सभी जो बड़ी बड़ी MNCs हैं वो अपने ऑफिसेज इंडिया में बना रही हैं, इंडियन एम्प्लॉयज़ को हायर कर रही हैं, क्योंकि उन्हें रिलेटिवली कम पैसे देने पड़ते हैं, कम पे करना पड़ता है उन्हें। एंड आजकल इंडिया में भी इतने नए नए स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, नए नए स्टार्टअप्स के IPOs हो रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टेक में ओपनिंग्स हैं इंडिया में इस टाइम। आई वुड से इंडिया में इस टाइम पे टेक जॉब्स का पीक चल रहा है, एंड दिस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। कोविड के टाइम बीच में थोड़ा सा स्लम्प आया था, बट वो तो हर इंडस्ट्री में ही आया था, बट नाउ इट्स बैक टू नॉर्मल एंड इवन स्ट्रॉन्गर देन एवर। एंड नॉट जस्ट इंडिया, एज एन इंडियन या जहाँ से भी आप ये वीडियो देख रहे हो, वी हैव गॉट इंटरनेशनल ऑडियंस। तो आप वर्ल्ड में कहीं भी जाके जॉब कर सकते हो। आपने देखा है कितने इंडियंस, कितने एशियंस US में जॉब कर रहे हैं, UK में जॉब कर रहे हैं, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में जॉब कर रहे हैं, जर्मनी, फ्रांस, काफ़ी जगह पे जॉब कर रहे हैं। एंड बाकी जो एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ हैं, जापान, सिंगापुर, कोरिया, यहाँ पे भी काफ़ी इंडियंस जॉब कर रहे हैं। सो यू कैन वर्क एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ऑब्वियसली इट्स रिलेटिवली टफ टू अप्लाई फॉर देम एंड टू गेट अ जॉब देयर, बट देखो बाकी लोग कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हो, ऐसे आप कुछ अलग तो हो नहीं। एंड इन जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करते हैं उसकी बात हम किसी और दिन करेंगे। नेक्स्ट इज कोडिंग इज अ सुपर पावर। देखो आप एक बार के लिए पैकेजेस भूल जाओ, जॉब्स भूल जाओ, आप कोडिंग को एक स्किल की तरह सोचो। अगर आपको कोडिंग आती है तो आप क्या कुछ कर सकते हो। आप कोई भी ऐप बना सकते हो, कोई भी आप वेबसाइट बना सकते हो, आप कुछ भी ऑटोमेट कर सकते हो, आप अपना काम ईजी कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, कोई भी आप कंपनी खुद खड़ी कर सकते हो, कोई भी आप स्टार्टअप खुद बना सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। अगर आपके दिमाग में कोई भी छोटा सा आइडिया है किसी स्टार्टअप का या किसी ऐप का, तो आप खुद वो बना सकते हो। आपको किसी को जाके रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को जाके पे करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे लिए ये बना दो या मुझे ये आइडिया है मैं कैसे बनवाऊँ, बल्कि लोग आपके पास आएंगे कि मेरी ये ऐप बना दो, मेरी ये वेबसाइट बना दो, आपको रिक्वेस्ट करेंगे, आपको पे करेंगे। आप जॉब के साथ साथ भी काफ़ी सारे साइड प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। मैंने खुद देखा है कुछ लोग अपनी जॉब के साथ किसी ने कुछ साइड प्रोजेक्ट किया, कुछ ऐप बनाया और प्ले स्टोर पर डाला, उससे मिलियन डाउनलोड्स आ गए। कोडिंग इज एन अमेजिंग स्किल टू हैव, इट फील्स लाइक सुपर पावर
समटाइम्स, लाइक स्क्रैच से चीज़ों को बनाना, बिल्ड करना, इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक मैजिक। बहुत सारे साइड प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हो, आपके लिए ऑप्शन है बनाना है तो बनाओ, कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको बनाना ही पड़ेगा ऐसा कोई साइड प्रोजेक्ट। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए तो बहुत लोग नहीं बनाते, मैं भी ज़्यादा नहीं बनाता। कोडिंग को मोस्टली लोग एज ए जॉब ही ट्रीट करते हैं, मैं भी मोस्टली ऐसा ही हूँ। एंड ऑनेस्टली इसमें कुछ बुरी बात नहीं है, अगर कभी आपको कुछ करना पड़े तो आप कभी भी बना सकते हो। नेक्स्ट इज इट्स नॉट अ वेरी बोरिंग जॉब। आई थिंक कुछ लोग मेरे साथ डिसएग्री करेंगे इस चीज़ पे, बट आई फील इफ यू कंपेयर इट टू अदर प्रोफेशंस इट्स स्लाइटली लेस बोरिंग। बेसिकली बिकॉज इसमें आपके पास सीखने को काफ़ी नई नई चीज़ें आती रहती हैं। कभी आपको नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ती हैं, आपको नए कोड बेसिस को समझना पड़ता है, आपको नए नए आर्किटेक्चर्स को समझना पड़ता है काम करते हुए। तो आपकी लर्निंग चलती रहती है, आपको नई नई चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो आप इतना बोर नहीं होते। एंड आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैक एंड डेवलपमेंट में हो और आपने अब तक MySQL ही यूज़ किया है एंड अगले प्रोजेक्ट के लिए आपको MongoDB यूज़ करना है फॉर एग्जांपल, तो आपको MongoDB को पढ़ना पड़ेगा, उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो कैसे अलग है MySQL से, कोई और डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं क्या। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ते रहना पड़ेगा। तो आपकी लर्निंग चलती रहती है, आप इतना बोर नहीं होते क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। एंड फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हो और अभी आप एंगुलर में काम कर रहे हो, तो आपके पास प्रोजेक्ट आ गया कि देखो एंगुलर तो पुराना हो गया, अब पूरा कोड बेस हमें उठा के रिएक्ट में माइग्रेट करना है। तो आपको रिएक्ट को पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, कैसे उसमें कोड करते हैं, आर्किटेक्चर कैसे उसमें बनाते हैं, वो सब आपको सीखना पड़ेगा। एंड अगर आप एक फील्ड से बोर हो गए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट काफ़ी कर लिया और अब आप बोर हो गए कि अब मैं क्या करूं, तो आप बैक एंड डेवलपमेंट सीख के वो कर सकते हो, आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख सकते हो। तो आप ऐसे अलग अलग फील्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, मशीन लर्निंग में जा सकते हो, ब्लॉकचेन का आजकल काफ़ी ट्रेंड है उसमें आप जा सकते हो। ये सब सीखने के लिए यू कैन टेक अ लॉट ऑफ कोर्सेज। इंटरनेट पे काफ़ी फ्री और पेड ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आप कोई भी कोर्स ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल educative.io पे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो एंड सीख सकते हो, इंटरव्यूज क्रैक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल This newest addition to educative.io, Grokking the Machine Learning Interview, actually focuses on the system design of ML by helping you design real ML systems such as an ad prediction system. It's the only course of its kind on the internet. Educative.io offers hands-on courses with live developer environments. You can learn faster using their text-based courses instead of videos. Focus on the parts you are interested in and skim through the parts you are not. Check out their best-selling Grokking the Interview Prep series with courses Grokking the System Design Interview and Grokking the Coding Interview. You can visit my link to get an additional 10% off on Educative Unlimited annual subscription. Next is perks, swag, free food. So because software engineers are the tech talent of the company, तो कंपनीज उन्हें खुश रखने के लिए काफ़ी चीज़ें देती रहती हैं, काफ़ी पर्क्स देती रहती हैं, काफ़ी गिफ्ट देती रहती हैं ताकि एम्प्लॉयज़ खुश रहें। इनमें से कुछ चीज़ें मुझे भी मिली हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी मिली हैं ऑनेस्टली। जैसे काफ़ी कंपनीज़ में फ्री फूड मिलता है, फ्री लंच मिलता है, फ्री स्नैक्स मिलते हैं। जगह नहीं है, एडजस्ट कर लेना साइड में। कुछ कंपनीज में तो काफ़ी अच्छा सिस्टम होता है, काफ़ी वैरायटी होती है, वहाँ पे आप कुछ भी खा सकते हो। अगर आपने मूवी देखी होगी द इंटर्नशिप, जिसमें आप गूगल का पूरा सिस्टम दिखाया हुआ है, तो आपको शायद आइडिया होगा उसका। और इंडिया में भी काफ़ी कंपनीज हैं जिसमें काफ़ी आपको अच्छा खाना मिलता है, वो भी फ्री में। मुझे तो आज तक नहीं मिला ऑनेस्टली, जहाँ भी मैंने काम किया है, जहाँ भी मैं फिजिकली ऑफिस में गया हूँ, तो मैंने एटलीस्ट 80 रुपये दिए हैं आज तक लंच के लिए। आई हैव नेवर बीन दैट लकी कि मुझे फ्री में लंच मिल जाए या फ्री में स्नैक्स मिल जाए। मेरे साथ तो नहीं हुआ, बट होता है लोगों के साथ। और पर्क्स मिलते हैं, जैसे टी शर्ट्स मिल जाती हैं आपको, हुडीज मिल जाती हैं, जैकेट्स मिल जाती हैं, ये सब चीज़ें मिलती रहती हैं। तो थोड़ा देख के पहनना पड़ता है। अगर मैं अमेज़ॉन की टी शर्ट पहन के बाहर निकल गया तो लोग पूछने ना लग जाएं कि भाई मेरा ऑर्डर नहीं आया, ऑर्डर कहाँ रह गया। या मैं अगर ओयो की टी शर्ट पहन के निकल गया तो लोग मुझे होटल रिसेप्शन वाला ना समझ लें। तो ये सब चीज़ें थोड़ा लिंक्डइन पे फ़ोटो डालने के लिए अच्छी रहती हैं, हमेशा चीज़ें पहनने की ज़रूरत नहीं होती। बाकी कंपनी की बॉटल मिल जाती है, कॉफ़ी मग, बियर मग, की चेन, बैग, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। या दिवाली के टाइम या बाकी फेस्टिवल्स के टाइम कुछ कुछ चीज़ें मिलती रहती हैं। लाइक एक बार मुझे आइकिया का लैम्प मिला था विच वॉज वेरी नाइस, और एक बार मुझे स्टेनलेस चपाती पैन मिला था जिसे तवा भी बोल देते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती रहती हैं। ओयो ने कभी कुछ नहीं दिया दिवाली पे, एक बार काम दिया था काफ़ी ज़्यादा, उसके अलावा तो कुछ गिफ्ट नहीं दिया। चलिए अब काफ़ी तारीफें कर ली, काफ़ी प्रोज देख ली, अब थोड़े कॉन्स भी देख लेते हैं। सो फर्स्ट इज इट्स फ्रस्ट्रेटिंग। सो कोडिंग कैन बी अ फ्रस्ट्रेटिंग जॉब। आपको शायद कॉलेज में ही थोड़ा आइडिया हो जाता है कि कोडिंग फ्रस्ट्रेटिंग है, एंड धीरे धीरे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती ही जाती है जब आप जॉब स्टार्ट कर देते हो। आपको घंटों लग जाते हैं रियलाइज़ करने में ये एरर क्यों आ रहा है, ये बग क्यों आ रहा है। घंटों क्या, कभी कभी तो दिन भी
मिस जाते हैं और वो एरर आपसे रिजॉल्व हो ही नहीं पाता। ऐसे टाइम पे आपका कोडिंग से भरोसा उठ जाता है, आप शायद अपने करियर डिसीजंस को ही डाउट करने लग जाओगे। फिर आप देखोगे ये तो छोटा सा टाइपो था कोड में, एंड यू विल बी लाइक नेवर माइंड, मेरे लिए कोडिंग ही बेस्ट जॉब है। तो ये सब अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं जॉब में। एंड हो सकता है आपके प्रोजेक्ट की डेडलाइंस काफ़ी स्ट्रिक्ट हों और उसकी वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम तो आपका एरर को रिजॉल्व करने में चला गया, तो आपको काम करने का तो टाइम ही नहीं मिला। एंड आप जो भी अपने कोड चेंजेस के लिए पुल रिक्वेस्ट रेज करोगे, कोई भी आप डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाओगे, आप कुछ भी करोगे, उसमें जितने भी आप लोगों को वो दिखाओगे, सबके अलग अलग ओपिनियंस आ जाएंगे, सबके उस पर कमेंट्स आ जाएंगे, सबके उस पर क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो वो भी काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कि यूज़र भाई मेरी डेडलाइन निकली जा रही है और तुम ये डॉक्यूमेंट को अप्रूव नहीं कर रहे। फिर डेडलाइंस को मीट करने के लिए हो सकता है कि आपको वीकेंड पे काम करना पड़े, क्योंकि वीकडेज तो आपके एरर को रिजॉल्व करने में चले गए। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी। नॉट सेइंग कि ये हमेशा ही होता है, बट दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी, अ वेरी रियल पॉसिबिलिटी। सो ऐसे टाइम पे जस्ट ट्राई टू लुक एट एवरीथिंग फ्रॉम अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव इंस्टेड ऑफ क्रिबिंग अबाउट इट। दैट वे इट विल बी मोर टॉलरेबल। दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम माई एक्सपीरियंस टिल नाउ। नेक्स्ट इज रैंडमनेस इन लाइफ। इफ यू एवर आस्क एनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर द थिंग दे आर मोस्ट अफ्रेड ऑफ, इट्स नॉट हाइट, इट्स नॉट डार्क, इट्स नॉट स्नेक और लायन और टाइगर, नॉट एनीथिंग लाइक दैट। इट्स अ प्रोडक्शन इशू। सांप या शेर तो आने से पहले थोड़ी आवाज़ कर देते हैं और शायद आप बच जाओ उससे, बट प्रोडक्शन इशू बिना आवाज़ किए आता है, बिना बताए आता है। प्रोडक्शन इशू से आप लाइफ में जितनी ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग रख सकते हो, आपकी सेहत के लिए उतना ही अच्छा होगा। प्रोडक्शन इशू एक ऐसा वायरस है जिसका कोई वैक्सीनेशन अब तक आ नहीं पाया है। तो अगर आपको नहीं पता कि प्रोडक्शन इशू क्या होता है, तो जो भी ऐप्स में, वेबसाइट्स में इशूज आते रहते हैं, लाइक कुछ दिन पहले जो फेसबुक डाउन हो गया था, दैट इज़ अ प्रोडक्शन इशू। वो किसी डेवलपर की ही गलती होगी कि जिस वजह से ये इशू आ गया। बाकी ऐप्स में भी आते रहते हैं, शायद हमें इतना पता नहीं चलता होगा, बट ये सब इश्यूज आते रहते हैं कि कुछ टाइम के लिए पूरी ऐप ही बंद हो जाती है किसी डेवलपर की गलती की वजह से। एंड ये सब प्रॉब्लम्स कभी भी आ सकती हैं, रात के 3 बजे आ सकती हैं, सुबह के 5 बजे आ सकती हैं, संडे को सुबह 6 बजे आ सकती हैं, कभी भी आ सकती हैं। एंड जब भी इशू आता है तो काफ़ी स्पीड से हमें काम करना पड़ता है। इशू को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है, फिर उसे फिक्स करना पड़ता है, काफ़ी जल्दी में ये सब करना पड़ता है। काफ़ी लोग पैनिक भी हो जाते हैं ऐसे सीन में। सो जब भी हमारा कोई नया कोड प्रोडक्शन में जाता है, डिप्लॉय होता है, तो काफ़ी डर लगा रहता है कि कुछ ऐसा इशू ना आ जाए, मेनली रात को ना आ जाए। मैं भी लेके आया हूँ काफ़ी बार बड़े बड़े प्रोडक्शन इशू। एक बार ओयो में मेरे कोड की वजह से सभी इंडिया के होटल्स फुली बुकड मार्क हो गए थे, जिसकी वजह से किसी भी ओयो में उस टाइम पे बुकिंग बन नहीं पाई थी, कोई भी होटल बुक नहीं हो पाया था आधे घंटे के लिए। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं सबकी लाइफ में, कोई भी आपको ऐसे फायर नहीं करता है ऐसी चीज़ों के लिए। सो नेक्स्ट इज सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स कैन अफेक्ट हेल्थ। सो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको कोडिंग करने के लिए या जॉब में काफ़ी लंबे टाइम तक बैठना पड़ता है, काफ़ी टाइम आपको स्क्रीन के आगे बिताना पड़ता है। तो इससे आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी फिजिकल इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। आप रियली ही किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से मिलोगे जिसको स्पेक्स ना लगी हों। मुझे भी लगी हुई है, मैं वीडियो में नहीं लगाता, बट काम करते हुए मैं लगाता हूँ। सम कंपनीज इवन गिव आउट इंश्योरेंस फॉर योर आइज दीज डेज। एंड कुछ लोग पूरा दिन बैठे रहते हैं तो दे गेट फिजिकली वेरी लेजी, दे डोंट डू एनी फिजिकल एक्सरसाइज। तो लॉन्ग टर्म में दे फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज, दे फेस अ लॉट ऑफ बैक इश्यूज, नेक पेन इश्यूज, दे माइट गेन वेट और दे माइट फेस सम अदर इश्यूज। अगर आप वो लोगों से पूछोगे कि आप क्यों नहीं कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते, आप क्यों नहीं अपनी चेयर से उठते, तो वो लोग बोलेंगे कि हमें टाइम नहीं है, हमें प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, हमें डेडलाइन मीट करनी है, हम बिजी हैं। थोड़ा मैं काम में ऐसा बिजी हो गया था ना। बट यू हैव गॉट टू रियलाइज, जो आपकी कंपनी के CEOs हैं, CTOs हैं, वो भी टाइम निकाल के फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं। अगर वो टाइम निकाल सकते हैं, सो व्हाई कांट यू? आर यू मोर इम्पोर्टेंट टू द कंपनी देन योर CEO? आई डोंट थिंक सो। आर यू मोर बिजी देन योर CEO? आई डोंट थिंक सो। मुझे भी ये रियलाइज करने में टाइम लगा, बट फिजिकल एक्सरसाइज और जिम व्हाटएवर यू लाइक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू योर हेल्थ। लॉन्ग टर्म में इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स एंड इट्स नॉट वेरी टफ कि आप दिन में थोड़ा टाइम निकाल के, आधा घंटा या 1 घंटा निकाल के कुछ भी फिजिकल एक्सरसाइज कर पाओ। नेक्स्ट इज लेस ह्यूमन इंटरेक्शन। देखो, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको काफ़ी टाइम अपने लैपटॉप के साथ ही स्पेंड करना पड़ता है अकेले। आप शायद दिन में जितनी बातें अपने लैपटॉप से करते हो, कंप्यूटर से करते हो, उतनी किसी और से नहीं करते। और देखो, लैंग्वेजेस भी काफ़ी हैं जिसमें आप बात कर सकते हो अपने लैपटॉप से, सो आपका ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो सकता है। एंड अगर आप बाकी प्रोफेशन से भी कंपेयर करोगे
देन यू विल सी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा आई थिंक आपको एंटी सोशल लोग मिलेंगे। Tech is reserved for people like the freaks, the weirdos, the misfits. अगर आप फिजिकली ऑफिस में हो फिर तो आपका ठीक ठाक सोशल इंटरेक्शन हो सकता है, बट अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या रिमोटली वर्क कर रहे हो देन इट्स वेरी लाइकली कि आपको सोशल इंटरेक्शन काफ़ी कम हो, आपका काफ़ी कम ह्यूमन इंटरेक्शन हो। बट दैट अगेन डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। कुछ लोगों को इंटरेक्शन करना वैसे भी नहीं पसंद होता, तो उनके लिए तो इट्स अ परफेक्ट जॉब, एंड जिनको इंटरेक्शन करना होगा वो कर ही लेंगे, जिनको नहीं करना होगा वो नहीं करेंगे। सो एवरी प्रोफेशन हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स। मेरे हिसाब से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ प्रोज एंड कॉन्स ये थे जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए। आप मुझे कमेंट्स में बताओ आपको कौन सा पॉइंट बेस्ट लगा, कौन सा पॉइंट वर्स्ट लगा, और मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। आपकी कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो। एंड दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो, एंड प्लीज हिट द लाइक बटन बिलो इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। You can connect with me on Instagram, you can join my Telegram group. Until next time, goodbye, see you soon.